मालानी एक्सप्रेस बंद हो गई है, मालानी एक्सप्रेस अब नहीं चलती, मालानी एक्सप्रेस को पुनः शुरू करो। जी हाँ, ये शब्द आपने अभी लेटेस्ट न्यूज़पेपर्स में जरूर देखे होंगे और सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। कई राजनेताओं ने इस पर पत्र लिखे हैं, लेकिन क्या ये बात सच है? इसी बारे में है ये वीडियो। अगर आपको इंटरेस्ट है इस बात को जानने में तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं इंडियन रेल टेल्स। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं राजस्थान में रेल विकास और रेल विस्तार की। टॉपिक आपने सुन लिया है। आज का पूरा वीडियो जो है वो मालानी एक्सप्रेस को समझाने में जाएगा। यदि आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके 5 मिनट हो सकता है किसी की गलतफहमी को दूर करने में आपकी मदद कर सके। तो इस वीडियो के अंदर हम 5 सवालों के बारे में बात करेंगे। वो 5 सवाल कुछ इस प्रकार हैं। क्या मालानी एक्सप्रेस बंद हो चुकी है? दूसरा सवाल, यदि वो बंद नहीं हुए तो उस ट्रेन के साथ क्या हुआ है? तीसरा सवाल, अब उससे हुई असुविधा का हमारे पास क्या उपाय है? चौथा सवाल, ये जो अखबारों में आपने पढ़ा या फिर जो नेताओं के द्वारा आपने सुना उसमें कितना सच है? और पांचवा, मंडोर एक्सप्रेस। बाड़मेर की बात हो और मंडोर एक्सप्रेस ना आए, ऐसा संभव नहीं है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इन 5 टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। हो सकता है आपके 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आप शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपका मेरे लिए इनाम होगा। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मैं आज 2 नवंबर 2021 को कर रहा हूँ। इस वीडियो को पब्लिश होते समय परिस्थितियाँ हो सके बदल सकती हैं, लेकिन मैं आपको 2 नवंबर 2021 तक की बात समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला सवाल, क्या मालानी एक्सप्रेस बंद हो चुकी है? आपको भी यही लग रहा होगा कि वो बंद हो चुकी है। अखबार ने भी आपको यही बताया कि वो बंद हो चुकी है, और यहाँ तक कि यहाँ के राजनेताओं ने भी यही कहा है कि वो बंद हो चुकी है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। मालानी एक्सप्रेस बंद नहीं हुई है। जी हाँ, मालानी एक्सप्रेस बंद नहीं हुई है। यह आप लोगों को भ्रांति दी गई है, और इसके सबूत के तौर पर मैं आपको कुछ फैक्ट पेश करता हूँ। सबसे पहली चीज़, मालानी एक्सप्रेस क्या थी? मालानी एक्सप्रेस जोधपुर बाड़मेर के बीच चलने वाली एक एक्सप्रेस रेल थी, जो कि एक स्लिप कोच था। अब रेलवे स्लिप कोच का संचालन तब करता है जब किसी सेम रूट पर 2 ट्रेनों का संचालन करना हो, तो वो उन दोनों ट्रेनों को मिक्स कर देता है। इस मिक्सिंग को लिंक एक्सप्रेस या स्लिप कोच कहा जाता है। लिंक एक्सप्रेस के तौर पर आप अपने यहाँ चलने वाली, बाड़मेर में चलने वाली ऋषिकेश एक्सप्रेस यानी कि कालका एक्सप्रेस और हरिद्वार एक्सप्रेस को जानते होंगे। लिंक एक्सप्रेस ट्रेनों के अंदर प्रथम स्टेशन से लेकर अंतिम स्टेशन तक दोनों ट्रेनों में बुकिंग ली जाती है, लेकिन स्लिप कोच के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। मालानी एक्सप्रेस आपकी एक स्लिप कोच थी, जिस ट्रेन का नाम था जोधपुर बाड़मेर एक्सप्रेस उर्फ मालानी एक्सप्रेस। गाड़ी का नंबर था 14661 14662। स्क्रीन के ऊपर आप ट्रेन का नाम देख सकते हैं। लोकल स्टेशन या लोकल भाषा में उस ट्रेन को कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन रेलवे बोर्ड के ऑफिशियली नॉर्म्स के अंदर और रेलवे बोर्ड के पास लिखे गए नंबर्स के अंदर 14661 14662 जोधपुर बाड़मेर एक्सप्रेस है, जिसका नाम था मालानी एक्सप्रेस। नंबर 1, इस ट्रेन का जो मेन लिंक गाड़ी थी, उस गाड़ी का नाम था रूनीचा एक्सप्रेस, जैसलमेर से दिल्ली के बीच में चलने वाली। कुछ साल पहले इसको रूनीचा एक्सप्रेस नाम दिया गया था, लेकिन उससे पहले इस ट्रेन का नाम था जैसलमेर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। दिल्ली स्टेशन पर भी जो घोषणा की जाती थी तो जैसलमेर दिल्ली इंटरसिटी अथवा रूनीचा एक्सप्रेस की घोषणा की जाती थी, लेकिन ऑफिशियली रेलवे बोर्ड के अंदर मालानी एक्सप्रेस जो है वो जोधपुर बाड़मेर एक्सप्रेस ही होती है। इस बात को समझने के लिए आप इस पॉइंट पे आइए कि गाड़ी संख्या 14659 जैसलमेर दिल्ली रूनीचा एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 14661 बाड़मेर जोधपुर एक्सप्रेस दोनों साथ चलती है। जोधपुर से दिल्ली की यात्रा दोनों ट्रेनें साथ किया करती थी। दूसरी चीज़, इस ट्रेन में जब हम रिजर्वेशन करवाते थे, यानी जब बाड़मेर से दिल्ली की तरफ रिजर्वेशन करवाते थे, तो गाड़ी संख्या 14661 के अंदर बाड़मेर से बासनी तक के स्टेशन को ही सोर्स स्टेशन लिया जा सकता था। स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट चल रही है, आप देख सकते हैं, यहाँ साफ लिखा गया है कि गाड़ी संख्या 14661 या 62 में अगर आपको रिजर्वेशन करवाना है तो आपकी यात्रा प्रारंभ करने का स्थान बाड़मेर से बासनी के बीच होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेन जोधपुर में टर्मिनेट हो जाएगी। आगे की यात्रा ये ट्रेन 14659 यानी रूनीचा एक्सप्रेस के साथ जुड़ के करेगी, और आगे के स्टेशनों को अगर आपको सोर्स करना है, यानी यदि आपको जोधपुर से दिल्ली की यात्रा करनी है तो आपका रिजर्वेशन रूनीचा एक्सप्रेस में करवाना पड़ेगा। अब आप बताइए, यदि कोई गाड़ी दिल्ली जा रही है तो उसका रिजर्वेशन बाकी स्टेशनों का इस ट्रेन में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये ट्रेन जोधपुर जाके टर्मिनेट हो जाएगी। और यही कारण था कि ये ट्रेन 9:30 बजे जोधपुर पहुंच जाती थी। शाम को 6 बजे बाड़मेर से निकल के 9:30 बजे जोधपुर पहुंच जाती थी, और 9:30 बजे से ये टर्मिनेटेड ट्रेन अपनी मेन ट्रेन यानी कि रूनीचा एक्सप्रेस का वेट किया करती थी। तो रूनीचा एक्सप्रेस रात जोधपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती थी, फिर इस ट्रेन को उसमें लिंक कर दिया जाता था और आगे दिल्ली की यात्रा की जाती थी। अब अखबारों ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसका मुझे नहीं पता, वो उनके पत्रकारों से आप पूछिए, आपका हक है उसका सवाल पूछना। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को, तो मेरा फर्ज है मैं आपको सही जानकारी पहुँचा दूँ। अब क्या ये ट्रेन बंद हुई है? जी नहीं, ये ट्रेन बंद नहीं हुई है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे।
दरअसल मालानी यानी कि रुणीचा एक्सप्रेस का संचालन उत्तर रेलवे दिल्ली द्वारा किया जाता था। मुख्य ट्रेन का नाम था शालीमार एक्सप्रेस, जो कि जम्मू तवी से दिल्ली आती थी। अब दिल्ली पे ये गाड़ी खड़ी रहती थी, इसलिए इस गाड़ी को बाड़मेर के लिंक कर दिया गया, यानी कि रुणीचा एक्सप्रेस और मालानी एक्सप्रेस के साथ इसको लिंक कर दिया। यानी कि अब ये गाड़ी जो है वो जम्मू तवी से दिल्ली आती थी, दिल्ली में 4 घंटे खड़ी रहती थी और शाम के समय वहाँ से यात्रा प्रारंभ करके दिल्ली से और जोधपुर की तरफ आती थी। अब इस दौरान न तो इसका अनुरक्षण जैसलमेर में होता था और न ही इसका अनुरक्षण बाड़मेर में होता था। मुख्य रूप से जम्मू तवी स्टेशन पर साफ सफाई की जाती थी। तो अगर जिन लोगों को ये लगता है कि मालानी एक्सप्रेस में गंदगी रहती थी या रुणीचा एक्सप्रेस में गंदगी रहती थी, तो इसका जिम्मेदार उत्तर रेलवे यानी कि दिल्ली डिवीजन है। इसकी पूरी तरह से मेंटेनेंस का काम दिल्ली डिवीजन के पास था। गाड़ी गंदी मैली कुचली रहा करती थी। नंबर 2 चीज, दिल्ली द्वारा ये अभी निर्धारित किया गया 2019 के अंदर कि भैया हमारे पास जो दिल्ली प्लेटफॉर्म के ऊपर जगह नहीं है, हम इस गाड़ी को खड़ा नहीं रखेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली जोन की गाड़ी है तो दिल्ली अपने हिसाब से तय करेगा कि इस गाड़ी को कैसे चलाना है। मैंने इस बारे में पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यदि आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं दिखा है तो ऊपर आई बटन के ऊपर, उस आई बटन के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिए कि क्या रीजन था कि मालानी एक्सप्रेस के जो है टुकड़े वाला सिस्टम बंद होने वाला था, यानी कि जिसको ऑगमेंटेशन डीऑगमेंटेशन कहते हैं, ये सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन आम जनता है, भोली वाली जनता, और जैसा अखबार में लिखा जाता है, जैसा नेता लोग बोलते हैं, वैसा सच हो जाता है। वीडियो लंबा हो जाएगा मुझे पता है, पर पॉइंट को देखिएगा फटाफट। इसके 2 पार्ट बना देंगे हम। जैसे अब तक आपने दिखाया है हम 500 लोगों की फैमिली हो गए हैं, तो ये बहुत मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरी बातें लोगों तक पहुंच रही है और सही पहुंच रही है। तो दिल्ली द्वारा ये निर्धारित किया गया कि हम जो है अपने प्लेटफॉर्म पर एक जगह खराब नहीं करेंगे, और उन्होंने इस ट्रेन को जम्मू तवी के साथ मर्ज कर दिया। मर्ज कर दिया का तात्पर्य ये था कि ट्रेन बंद नहीं हुई है, यानी आप ये समझ लीजिए इस ट्रेन का एक्सटेंशन जम्मू तवी तक हो गया है। इससे क्या होगा कि दिल्ली स्टेशन पर इस ट्रेन को खड़ा करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ी आएगी और वापस तुरंत डिपार्ट कर लेगी। दिल्ली डिवीजन की गाड़ी थी तो उन्होंने जम्मू तवी वाली ट्रेन का टाइमिंग नहीं बदला, और उन्होंने कहा कि हम जो बाड़मेर या जैसलमेर की तरफ ये ट्रेन जाती है इसका टाइम हम चेंज करेंगे और इसका टाइम हम शालीमार एक्सप्रेस के समकक्ष लाके खड़ा कर देंगे। गाड़ी का टाइम बदल गया। 5 घंटे दिल्ली स्टेशन पर खड़े रहने वाली गाड़ी अब 5 घंटे जल्दी निकलने लग गई। सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा। रात को 12 बजे यहाँ से जाती थी जोधपुर से, उसका उल्टा हो गया। रात को 12 बजे जोधपुर आ रही गाड़ी, सब गड़बड़ झाला। खैर ये गड़बड़ झाला तो होना ही था, ये बात तो तय थी। जोधपुर डिवीजन को ये बात पता थी, इसलिए जोधपुर डिवीजन ने इसकी भरपाई के लिए, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, जोधपुर डिवीजन ने इसकी भरपाई के लिए बाड़मेर जिले को प्राथमिकता दी। जी हाँ, मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ कि बाड़मेर जिले को प्राथमिकता दी। उनको नहीं पता था कि बाड़मेर के अंदर ऐसा गड़बड़ा कर देंगे लोग। बाड़मेर को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने मालानी एक्सप्रेस को बंद करना, यानी कि मालानी एक्सप्रेस के स्लिप कोच को अलग करना बंद करके गाड़ी को पूरी तरह से जैसलमेर को दे दिया रुणीचा एक्सप्रेस के रूप में कि आप गाड़ी को रख लो, और जो घाटा बाड़मेर का होगा उसको पूरा करने के लिए मंडोर एक्सप्रेस चलाई जाएगी। जोधपुर की एक प्रीमियम ट्रेन जिसकी पूरी मेंटेनेंस अभी अहमदाबाद के पास है। आश्रम एक्सप्रेस के साथ इसका लिंक शेयर है। एलएचबी कोच के साथ चलने वाली ये ट्रेन गति में, आराम में और यात्रा के सुखद एहसास में 1 नंबर पर आती है। पर बाड़मेर नहीं ली ट्रेन, अड़ गए कि हमको मालानी चाहिए। बड़े नेता आए, हम मालानी बचा के रहेंगे। कौन सी मालानी बचानी थी आपको? हम मालानी बचा के रहेंगे। अभी अखबारों में चल रहा है मालानी ट्रेनें तो बहुत देखी लेकिन मालानी जैसी कोई नहीं। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। मतलब इसके 8 डब्बों की एक ट्रेन, जिसके अंदर 1 गार्ड का डब्बा, 1 जनरल डब्बा, 1 सेकंड एसी का डब्बा, 1 थर्ड एसी का डब्बा और 4 स्लीपर के साथ 8 डब्बों की एक ट्रेन इन्होंने जिंदगी में नहीं देखी है। ऐसी आरामदायक ट्रेन इनको जिंदगी में देखी ही नहीं इन्होंने। और बड़े बड़े लोगों ने इसको लेकर के लेटर लिखे हैं। लिखा मालानी को पुनः शुरू करो। अरे महाराज, जो ट्रेन बंद ही नहीं हुई है उसको शुरू कैसे करोगे आप? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा डीआरएम जोधपुर को फोन लगवाया गया। आप समझ सकते हैं डीआरएम जोधपुर ने मन में क्या सोचा होगा बाड़मेर के बारे में। आप सोचिए इस चीज को कि जो ट्रेन बंद ही नहीं हुई उसको शुरू कैसे करवाया जाए। ट्रेन का टाइम चेंज हो गया और गाड़ी का एक्सटेंशन हो गया जैसलमेर से, बाड़मेर से प्रॉपर्ली जम्मू तवी तक। अब चूंकि गाड़ी का एक्सटेंशन हो गया और स्पेशल ट्रेनों के अंदर नाम नहीं दिए जाते तो ट्रेन का नाम हट गया, जो बाड़मेर जम्मू तवी एक्सप्रेस हो गया। एलएचबी कोच में कन्वर्ट होनी थी, इसलिए इसमें से अलग करने वाला सिस्टम यानी जो टुकड़े होते थे वो भी बंद कर दिए गए। बंद किए गए तो गाड़ी हो गई एक। अब एक गाड़ी को 2 जगह कैसे भेजा जाए, तो हुआ दिनों का बंटवारा। पुराना वीडियो मैंने आपको बताया, आई पे दे रखा, आई बटन पे आप देख सकते हैं। दिनों का बंटवारा हुआ। 3 दिन मिले बाड़मेर को और 4 दिन मिले जैसलमेर को। ना घर के रहे ना घाट के। ट्रेन बाड़मेर की भी पूरी नहीं, ट्रेन जैसलमेर की भी पूरी नहीं। क्या हासिल हुआ पता नहीं। अभी ट्रेन जो है, ट्रेन का नंबर भी देखो आप 04661
04662 वही नंबर है जो आपकी मालानी एक्सप्रेस का नंबर था। तो गाड़ी बंद कहाँ हुई? यदि आप डिमांड करेंगे भाई मालानी एक्सप्रेस को शुरू करो तो उसमें आपको ट्रेन नंबर देना पड़ेगा, और वो ट्रेन नंबर तो रनिंग है। तो DRM जोधपुर आपको क्या जवाब देगी? रेलवे आपको क्या जवाब देगा? उम्मीद करता हूँ बड़ी बात आपको समझ में आ रही होगी। इस वीडियो का अगला पार्ट जो है वो जल्द ही चैनल पर आएगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जानकारी आपको अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यही लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगले 4 सवालों के जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। और जी हाँ, 4 नवंबर को दीपावली आ रही है। हो सकता है आप दीपावली के दिन ये वीडियो देख रहे हो, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी लोग जीवन में उन्नति करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ट्विटर पर भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जहां हम बात करते हैं रेल विकास और रेल विस्तार की, और उस ग्रुप में जुड़कर आप हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, और टेलीग्राम का यूजर नेम भी दे रखा है। आप जाके टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चैनल से जुड़िए, अपने मन के सवाल वहां दीजिए। यदि आपके सवाल दमदार हुए तो उनको मैं फीचर करूंगा हमारे इस चैनल के ऊपर, जहां हम करेंगे Q&A का वीडियो। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि आपके समझ में आया है तो इसके नीचे भर भर के कमेंट कीजिए। आपको जो कमेंट करना है अगले वीडियो के अंदर इस चीज़ को मैं जरूर शामिल करूंगा। जय हिंद, नमस्कार।